तो मैंने 1 जनवरी से ऐसा प्लान किया था कि मॉर्निंग उठ के पढ़ना है, क्योंकि ऐसा लगता था कि मुझे सब आता है, रैंक भी ठीक आती है, बट द प्रॉब्लम इज कि सब याद नहीं है, एक साथ कंपाइल याद नहीं है। लास्ट ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो कभी कभी बीच में फॉर्मूला देखना पड़ रहा है कि लाइक यार ये फॉर्मूला भूल रहे हैं, एक बार फॉर्मूला देख लें क्या। फॉर्मूला देख रहे हैं, क्वेश्चन बन जा रहा है, और बिना फॉर्मूला देखे बना रहे हैं तो यार नहीं बन रहा। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, फॉर्मूला याद नहीं है। अगर याद नहीं किया हो, कुछ लोगों ने याद कर लिया अभी तक फॉर्मूला, देन वेरी गुड। अगर याद नहीं किए हो तो ऐसा मैंने बनाया था कि मुझे मॉर्निंग में पढ़ना है। और गेट का एक फॉर्मूला कॉपीज था, लाइक सेम जो अभी यहाँ पे मैंने कॉपी रखी है, सेम व्हाइट कॉपी, और ये खत्म भी नहीं हुआ था पूरा, बचा ही था। क्योंकि मैंने फॉर्मूलाज कॉपी ऐसे बनाई थी, एक पेज में एक चैप्टर खत्म ऐसे। तो मैंने 2 दिन में उसको स्प्लिट किया कि 2 दिन में फुल गेट फॉर्मूले को रिवीजन करना है। आइदर फर्स्ट डे गो विथ मैथ, एफएमपी और फूड, फिर द नेक्स्ट डे सॉइल, एंड फिर थोड़ा सा फार्म पावर क्या है, और फूड का अगर कुछ बच रहा है। तो ऐसे मैंने 2 दिन में डिवाइड किया कि 2 दिन में गेट फॉर्मूला पूरा पढ़ना है, ऐसे मैंने शेड्यूल बनाया। तो मॉर्निंग में 4 o'clock उठती थी, बट द ट्रूथ इज कि ऐसा नहीं कि मैं 4 से 7 पढ़ती थी, जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो, सेम है, सुबह है। अभी यहाँ तो चलो मुंबई है तो ठंडा नहीं है, हम लोग के साइड तो अभी ठंडी भी बहुत होगी कि यार उठ के पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है सुबह। तो जस्ट 4 to 7 ट्राई करती थी कि जो मेरा टारगेट है, मैं सो के पढ़ूं या फिर मैं पढ़ रही हूँ सो रही हूँ, बस जो टारगेट है ना वो फिनिश होना चाहिए 4 to 7 की। आधे फॉर्मूले मुझे तो रिवीजन करनी है आज, तो मैंने वो आधे रिवीजन किए, चाहे वो आधे घंटे ले, 1 घंटे ले। क्या होगा ना, स्टार्टिंग में वो फॉर्मूला जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो वो टाइम लेता है कवर करने में। जब तुम सेम रूटीन को 3 से 4 बार फॉलो कर लोगे ना, तो फॉर्मूलाज बहुत जल्दी रिवीजन होने लगती है। फिर तो 4 से 7 आराम से रिवीजन कर रहे हैं, तो वो हाफ रिवीजन करते थे एक दिन, द नेक्स्ट दिन 7 o'clock मेरा रिवीजन फिनिश होता था। उस टाइम पता नहीं था कि एग्जाम दो सेकंड सीटिंग में या फर्स्ट सीटिंग में, बाद में पता चला फर्स्ट सीटिंग में था हम लोगों का। देन उसके बाद मैं 10 से 11 बजे से ऐसे शेड्यूल रखती थी कि हमें एक लास्ट ईयर सॉल्व करनी है, तो एक लास्ट ईयर सॉल्व करती थी। उसके बाद क्या रियलाइज हुआ ना, अभी तक तुम लोग भी लास्ट ईयर 2 3 बार 4 बार, पता नहीं, डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट अपना सबका पढ़ने का है, तो सबने अटेंड कर रखे होंगे, सबने ऑलरेडी फिनिश कर रखे होंगे अभी तक लास्ट ईयर। तो मैंने डिसाइड किया एक दिन में 2 लास्ट ईयर रिवीजन कर ले रहे हैं। तो रिवीजन कैसे करना है, अगर तुम 3 आवर्स देते हो तो एक दिन में 2 कवर करना मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट है, एफर्ट लगती है। तो हम लोग एक ईयर्स को ऐसे देखें, हाँ ये क्वेश्चन में से बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, ये हमेशा में से बनता है। जो जो नहीं बनता उसको मैंने मार्क किया, 8-10 क्वेश्चन मिले एक ईयर में, उसको अच्छे से डिटेल में की कि ये क्वेश्चन अगर कभी आता है तो मुझसे बनना ही बनना चाहिए। तो बेहतर है कि जिस पे हम लोग बार बार टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस पर थोड़ा कम टाइम करें, उसको जस्ट रिवीजन रख के जो नहीं बन रहा उस पर फोकस करें। तो डेली 10 15 20 नए क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता था। और शाम में क्या करते थे, एक चैप्टर डिसाइड करते थे जो हमें रिवीजन करना हो, जैसे आईसी इंजन है या फिर एमबी प्लाव है, डिस्क प्लाव है, ये सब रिवीजन चाहिए, उस सब चैप्टर का रिवीजन चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। कुछ क्या है, उसके आईसी इंजन में कुछ जो सॉल्यूशन सर कराए होंगे उससे पता चलता होगा कि हाँ इसका सॉल्यूशन प्रोसीजर ये है, एमबी प्लाव में कुछ और है। तो कुछ एक चैप्टर से जो टफ है तो उसका रिवीजन तो चाहिए, लाइक ड्राइंग है, मास ट्रांसफर है। तो प्रॉपर रिवीजन के लिए तो मैंने डिवाइड स्प्लिट कर दिया। और कभी कभी क्या करते हैं, फूड का ना 6-7 चैप्टर उठाओ ऐसे। पहली बात तो तुम लोग चार्ट बनाओ रात में सोने से पहले कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, और उसको फिनिश करो। बहुत भी नहीं पढ़ना है और बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, ऑप्टिमम जो है उतना पढ़ना है। और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पढ़ने से ज्यादा ये जरूरी है। और जिसके भी दिमाग में अभी आता है कि हमारा रैंक 1 2 3 4 5 6 7 क्यों नहीं आ रहा, जस्ट इस पे फोकस ही नहीं करनी है कि हमें हमारी रैंक क्यों नहीं आ रही। गेट स्कोर पे फोकस करो। जब जब भी क्राइटेरिया निकलता है आईटीज में अप्लाई करने का या नीति में, आईसी बैंगलोर है, तो वो क्राइटेरिया ऐसे निकलता है कि अगर आपका गेट 800 प्लस है, गेट स्कोर आपका 800 प्लस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इतना ही सिंपल होता है। रैंक रैंक है, ठीक है, वो हाईएस्ट को कंसीडर करेगा, बट एक सीट नहीं है कॉलेज में। आईटी खड़गपुर, आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे, अभी आईटी कानपुर, आईसी बैंगलोर, नीति मुंबई, ये तो इतने जगह पे तो बच्चे हैं, अभी तुम्हारे सीनियर्स भी हैं, और हर जगह है। तो अभी फोकस करो कि हम गेट स्कोर कैसे अच्छा करें, ना कि रैंक के चक्कर में कि मेरा रैंक नहीं आ रहा, मेरा रैंक नहीं आ रहा, मेरा रैंक नहीं आ रहा, तो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। डोंट डू लाइक दैट। सी, मेरा रैंक 29 है और मैं अभी नीति में हूँ, तो मेरे टेस्ट में रैंक अच्छे आते थे, फिर कुछ रैंक खराब हुआ, कभी कभी मैं फर्स्ट भी लाई हूँ, कभी 2 3 4 30, बहुत रैंक वेरिएशन होता था, तो वो होता है। बट मैं हूं नीति में अभी, तो ऐसा नहीं है कि
हमारा रैंक अगर अच्छा नहीं आया तो नहीं आएँगे। गेट स्कोर अच्छा है तो आइदर तुम्हारा रैंक 50 क्यों ना चला जाए, आज तुम रैंक पे फ़ोकस कर रहे हो, कल को हो सकता है 10 बच्चे ऐसे हैं जो सेम लेवल के पढ़ रहे हो, सेम मार्क्स आ जाए। तो उस पे फ़ोकस नहीं करके, फ़ोकस ये करना है कि हमें गेट स्कोर अच्छा लाना है, हमारा मार्क्स अच्छा आना चाहिए, हमारा गेट स्कोर अच्छा आना चाहिए। टॉपर्स से ज़्यादा कम मार्क्स ना हो, क्योंकि गेट स्कोर उससे बनता है। अगर उसका 58 है, तो कोशिश करो हम भी 57, 56, 55, 54 मार्क्स पर है। डज़न्ट मीन हमारा रैंक कितना है, गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो बहुत जूनियर्स अभी तुम लोग फ़ोन करते हो कि हमारा रैंक अच्छा नहीं आ रहा दी, या फिर रैंक अच्छा नहीं आ रहा मैम, हम क्या करें? तो इस पे फ़ोकस नहीं करनी है। अपना पढ़ना है, अभी भी 1 महीने हैं। जिस-जिस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनता ना, उस शाम में भी अगर उस चैप्टर पे बैठ के 2 घंटे दे रहे हो ना, तो क्या पता वो तुमको कब वो समझ में आ जाए और उस पे अच्छा परफ़ॉर्मेंस करने लगो। क्योंकि तुम्हारा टारगेट है 1 और 2 ईयर डेली, डिपेंड ऑन द लास्ट ईयर क्या ले रहे हो, वो तुम्हारे लिए ईज़ी है या थोड़ा टफ है। एंड एंड ऑल्सो डिपेंड करता है कि हमें सुबह फॉर्मूला रिवीजन की सी अगर तुमने सुबह उठ के फॉर्मूला रिवीजन कर लिया 2 दिन में फॉर्मूला कभी कभी अगर 3 दिन में भी फॉर्मूला रिवीजन खत्म हो रहा है, सबसे बड़ी बात टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर किसी दिन सुबह उठ के नहीं पढ़ पा रहे हो, देन इट विल आल्सो फाइन, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। क्योंकि अभी से जब हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं, तो ठीक है ना, हम लोग स्टूडेंट हैं, एक दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। पर अभी से अगर 2-2 दिन का टारगेट करते हो तो हमारा टोटल फॉर्मूला रिवीजन 15 टाइम्स हो जाएगा और ये बहुत है याद करने के लिए, अगर हम लोग पूरा जनवरी भी फोकस करें। और फूड का बताती हूँ मैं, अगर शाम में कभी-कभी डेली टफ चैप्टर पढ़ने से बोर हो रहे हैं, मेरा मतलब माइंड उतना वर्क नहीं कर रहा कि हम उतना हार्ड वर्क करें या उतना लोड लें, तो एट दैट टाइम जस्ट पिक अप सम ईज़ी चैप्टर्स लाइक फूड में बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जो बहुत बेसिक, मतलब लाइक फ्रीजिंग है और क्या है फ्रीजिंग टाइम, और भी कुछ ऐसे चैप्टर्स है ना, स्टार्टिंग में चैप्टर्स के नाम अभी याद नहीं आ रहे, स्टोरेज है, 2-3 फार्मूला है उसमें और डेयरी का है कुछ-कुछ, तो ऐसे ईज़ी-ईज़ी चैप्टर लो और उसको खत्म करने का कोशिश करो। लाइक बहुत आसान है तो इजीली रिवीजन भी हो गया, खत्म भी हो गया, ऐसे ही हो गया। तो चैप्टर को प्लान करो कि हाँ, हमारा ये फूड का चैप्टर है, ये मैथ्स में चैप्टर है, उसको बहुत छोटे-छोटे पार्ट में बाँटो और देखो कि हमारा क्या-क्या रिवीजन हो गया। तो अभी जो टाइम है वो रिवीजन करने का है। तो फोकस करो कि हम रिवीजन कैसे बेस्ट करें। फॉर्मूला रिवीजन करें, क्वेश्चंस भी रिवाइज जो हमने किए हैं करें और कंटेंट को याद रखें। क्योंकि एग्जाम सब एक साथ होगा, तो बेस्ट परफॉर्मर वही होता है जो अपने अंदर बेस्ट कंपाइल करके रखा है चीजों को, कि जब जो जरूरत हो वो अपने आप को अच्छे से डिलीवर कर रहा हो। तो ये चीजों पे बस फोकस करनी है। तो लास्ट में एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला रिवीजन डेली करो, लास्ट ईयर डेली करो और शाम में इनफ टाइम मिलता है। अगर तुम 1-2 बजे तक अपना लास्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो, देन यू हैव इनफ टाइम कि शाम में अब हम क्या पढ़ें, कुछ तो पढ़ने का है नहीं, तो फिर नया चैप्टर कर रहे हैं। सर अगर मॉक लेते हैं तो मॉक दो। ठीक है, अगर खुद से 3 घंटे नहीं होता मॉक दो। जो स्टूडेंट गेट कैलकुलेटर यूज़ करके नहीं बनाता है, अभी भी टाइम है, गेट कैलकुलेटर यूज़ करो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, फ़ोन का कैलकुलेटर मत यूज़ करो। तुम्हें लगता है कि हम गेट कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं और हमारा रैंक जा रहा है, डज़न्ट मैटर, वहाँ पे गेट कैलकुलेटर यूज़ करना है, रैंक आ जाएगी, 2-4 बार अटेम्प्ट करो, फ़ोन से कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। वैसे तो स्टार्टिंग से यूज़ नहीं करना होता है, बट अगर कोई कर रहे हो तो अब गेट कैलकुलेटर वो भी लैपटॉप में दो, लैपटॉप माउस को यूज़ करके टेस्ट दो और सर जितने भी टेस्ट लेते हैं सबको टाइमली दो। और अगर रैंक खराब आती है तो टेंशन नहीं लेकर के शाम में जो चैप्टर्स डिवाइड किए हो ना, तो उसको उस चैप्टर पे फोकस करो, उसको डिटेल में पढ़ो कि ये कहाँ पे लैग कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अभी 100% चैप्टर कवर है, हमारा 100% सिलेबस कवर है तो हमारा 80% बेकार है, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। वो जस्ट 20%, 25%, 10%, 5% ऐसे कुछ चैप्टर होंगे जो नहीं बन रहे, और नहीं भी बन रहा है तो जस्ट स्किप, छोड़ो। बस कोशिश करना है इस 1 महीने खुद को कैसे मोटिवेट रखना है, दूसरे पे फोकस नहीं करनी है, खुद पे फोकस करनी है, खुद को इम्प्रूव करना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। रैंक अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है, कोशिश करो कि रैंक अच्छी आए, इट्स वेरी गुड थिंग। बट दूसरे के केस में कि उसका रैंक अच्छा आ रहा, मेरा अच्छा नहीं आ रहा, तो क्या होगा? आई एम द बेस्ट एग्जांपल, रैंक 29 है, फिर भी मैं नीति में हूँ। और हमारे स्वैट्स में तो सीनियर्स, हमारे सीनियर्स के सीनियर शुभम भैया रैंक 33, वो भी नीति में थे और बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी रहा उनका। फिर सौरभ सौरभ भैया तो एआईआर 3 था, तो उनके लिए तो काफ़ी आसान था। इस बार भी बहुत लोग हैं, यहाँ भी है। और इवन आईटी खड़गपुर में कोर ब्रांच, मतलब नॉन कोर में भी प्लेसमेंट इस बार अच्छी गई है। तो अपने सीनियर से कांटेक्ट रखो, देखो उनके क्या प्लेसमेंट जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया है। तो हर जगह अच्छा हो रहा है, तो कभी मत सोचना कि अगर जिसको नीति आना है, नीति नहीं हुआ तो हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा। जिसको जॉब लेनी है, जो जॉब सेक्शन पे फोकस कर रहा है, उसे जॉब मिल रहा है। मैं भी यहाँ पे सबकी जूनियर्स हूँ, तो मैं भी खुद अपने सीनियर से पूछती हूँ और सीख रही हूँ कि हाँ, मुझे क्या करनी है।
तो वैसे ही तुम्हारे सीनियर्स भी हैं, बहुत सीनियर्स हैं, सबके कांटेक्ट में रहो। अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, मेरे से ही नंबर मांग लेना। हर हर कॉलेज में कोई ना कोई सीनियर मैं नंबर दे दूंगी। तो वो सब तो बात की बात है, गेट के बाद बहुत टाइम मिलता है। क्या करना है, क्या पढ़ना है, गेट के बाद कॉलेज जाने से पहले भी कुछ पढ़ के जाना, वहां भी अच्छा होता है। तो ये सब बताने के लिए बहुत कुछ है। जस्ट फोकस ऑन योर गेट स्कोर, कि हमारा गेट स्कोर अच्छा है, बस। अदर चीज अगर डिस्ट्रैक्ट करती है तो कुछ भी फोकस नहीं करना है। मोटिवेट रखो, फ्लक्चुएशन शेड्यूल भी आराम आराम से रखो और उसको फॉलो करो। मैं तो यही बोलना चाहूंगी। अगर फिर भी अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है, या बीच में कभी भी डिमोटिवेशन फील होता है, तो बहुत सारे हैं इसमें जो मुझे कॉल कर लेते हैं। इसमें से बहुत सारी, सरिता कुमारी मेरे कांटेक्ट में है, आयुष रंजन भी है, तो और भी लोग हैं। तो सब लोग कॉल कर लेते हैं, सार्थक है, तो वो लोग पूछ लेते हैं कि हाँ ये डिप्रेशन हो रही है, तो यू कैन कॉल एनीवन। जितना यहाँ सीनियर से सबको कॉल करो, पूछो डिप्रेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, बात करो, मोटिवेशन लगता है देन सॉल्व करो। अभी लास्ट टाइम में जरूरत होगा, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद लगे यार पता नहीं क्या होगा, हर 2-3 दिन के बाद अपने फ्रेंड से बात करो, उसी कांटेक्ट में रहो जो मोटिवेट करता है। डिमोटिवेशन तो करते, आधे तो प्रॉब्लम्स वही खत्म हो जाते हैं जहां से तुम खुद को मोटिवेट रखते हो। सो ये बहुत जरूरी है लास्ट टाइम। और फॉर्मूलाज याद करना अच्छे से, फॉर्मूलाज तो है ही कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो आई होप अब कोई डाउट ना हो तुम लोग को। अब भी कुछ पूछना है किसी को, तुम लोग में से तो पूछ सकते हो। थैंक्स मैम, थैंक यू, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और सेशन कैसा रहा? आई होप सर्विंग लेबलिंग तुम लोग को अच्छे से कवर कर पाई। मैं ट्राई की थी कि तुम लोग को ऑलमोस्ट सारा कंटेंट दे दूं, सारा फॉर्मूलाज दे दूं। टू मैनेज द कॉलेज, कॉलेज पे फोकस करते हैं तो इधर छूटता है, और इधर फोकस करते हैं तो कॉलेज। कॉलेज में अभी जो तुम लोग का क्या चल रहा होगा, आई थिंक जनवरी से तुम लोग को प्रोजेक्ट करनी होगी ना। तो फॉर स्वैट्स ऐसे बोलनी तो नहीं चाहिए, लाइव लाइव प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो ना जिसपे कम टाइम देना हो। या फिर तुम्हारे ग्रुप मेंबर है, उनको भी बोलो थोड़ा वर्क करे कि हम लोग टाइम देंगे, मेरा थोड़ा सा गेट है, फरवरी में गेट हो ही जाता है, देन हम लोग का लास्ट आई थिंक स्वेट्स में तो इस बार जून में। अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर, यू हैव इनफ टाइम। तुम्हें अभी इतना टेंशन नहीं लेना ना, फोर्थ सेमेस्टर में देन तुम ये करो कि अभी जो भी सर पढ़ाते हैं उस पे बेस्ट क्वेश्चन करो, अपने डिपार्टमेंट्स का ही नहीं, अदर डिपार्टमेंट्स का भी क्वेश्चन मिलता है ना, उसको भी ट्राई करो और डिटेल में करो, ताकि सारा कॉन्सेप्ट लास्ट में क्लियर हो। देखो आज मैंने जो भी सिविल, जो भी सर्विंग एंड लेबलिंग का क्वेश्चन कराया, मैंने हर डे 3-4 3-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराया, तो वो अदर डिपार्टमेंट गेट के क्वेश्चन है। तो उससे क्या हुआ ना, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो भी वेराइटीज, जितने भी वेराइटीज के क्वेश्चन है वो कवर होते हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस देता है। कभी कभी सर टेस्ट में जो नहीं पढ़ा है तो कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो क्या होगा, अदर स्टूडेंट से बनता है, तो अदर स्टूडेंट उस पर फोकस करते हैं उस क्वेश्चन पे, तभी उसका रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि वो सर पढ़ाए फिर सर ने जो क्वेश्चंस दिया वो वहां तक लिमिट है, नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें तुम्हारे बैचमेट से नहीं बताते, सब अलग पढ़ते हैं। यूट्यूब पे जाओ, क्वेश्चन सर्च करो, गूगल करो अदर डिपार्टमेंट्स का, और उस पर फोकस करो। क्योंकि तुम अभी फोर्थ सेमेस्टर में हो ना, तुम्हें सिक्स सेमेस्टर में एक बार देने का मिलेगा, फिर एट्थ में। तो तुम्हारे लिए बेस्ट है कि अभी डिटेल में काम करो, अभी कुछ है नहीं। कॉलेज पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, उधर भी चाहिए, तुम्हारा सीजीपी अच्छा होना चाहिए। अभी फोर्थ सेमेस्टर में हो तो मेंटेन करो। थोड़ा तो मुश्किल है क्योंकि आई थिंक 9 क्लास है, 9 लेक्चर होता है स्वेट्स में, अगर स्वेट्स हो तो ना, ठीक है। और कुछ? मैं सेशन यहाँ पे स्टॉप करूं? अगर तुम लोग में से किसी को डाउट हो ना इस बीच में, तो जितने सीनियर्स हैं सबको कॉल करो, मैसेज करो, बात करो। अभी सबका कुछ नहीं चल रहा है, सबका एसआईपी प्रोसेस है या कुछ भी है, सबका मार्च अप्रैल से चलता है, तो आई थिंक सब तुम्हें अभी टाइम दे पाएंगे। और अभी सबका सेमेस्टर एंड हुआ है तो सब फ्री है, सबका सेशन 15-16 से स्टार्ट होने वाला है। तो बात करो, किसी भी कॉलेज में हो, अभी सबका एंड टर्म चल रहा है ऑलमोस्ट सबका। तो बात करो और वहां से देखो वो लोग कैसे। आई थिंक मेरे साथ जितने कांटेक्ट में थे सबने सेम शेड्यूल फॉलो किया था। सब सुबह उठ के फॉर्मूलाज पढ़ता था, सुधीर, हर्ष, शैलेश जिसको मैं भी जानती हूँ, मैं। तो ट्राई करो कि बात करें और चीजों को सॉर्ट आउट करें अच्छे से, और मोटिवेट रहो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड हमेशा मोटिवेट रहो। आई होप सेशन तुम लोग एंजॉय किए होगे, मैंने अपना बेस्ट दिया सेशन में। सो जस्ट एक बार रिवाइज करो, सर्विंग लेबलिंग आसान है, ज्यादा टाइम नहीं देना इस पे, और मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर सेशन क्लोज करें।